हेलो एवरीवन, आपका दोस्त नासिर खान कैलगरी से आपके साथ हाजिर है। मैं कैलगरी में क्यों हूँ? सैर करने नहीं आया, अब मैं कैलगरी में रहता हूँ। मैं प्रिंस एल्बर्ट से समर में मूव हुआ जुलाई में, और इसी वजह से बहुत अरसे से कोई वीडियो अपलोड नहीं की। एक्चुअली कोई वीडियो बनाई नहीं। लास्ट वन जो आपने देखी, जो लास्ट वीक अपलोड हुई, वो बेसिकली अप्रैल की थी। और अप्रैल के बाद हुआ कुछ ऐसा कि मैंने एक नई जॉब स्टार्ट की कैलगरी में, और कैलगरी मूव हुआ। वाइंड अप करना था सस्कैचुअन से, और कैलगरी मूव होना था, उसमें बहुत बिजी था। उसके अलावा मैंने CPA कंप्लीट किया अपना। सो आई एम अ चार्टर्ड प्रोफेशनल अकाउंटेंट नाउ। तो इस मसरूफियात की वजह से ज़्यादा टाइम नहीं था वीडियोस अपलोड करने का, तो नहीं अपलोड की। लेकिन जो पुरानी वीडियोस थी वो आहिस्ता आहिस्ता अपलोड करता रहा। और आज हूँ अपने शहर कैलगरी में, और यहाँ पे आज बड़ी धुंध है। सुबह को मैंने गाड़ी के बाहर इस कैमरे को माउंट किया और आपको दिखाने की कोशिश की कैलगरी, लेकिन उसमें कुछ भी नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से उस फुटेज को इतना यूज़ नहीं करेंगे, और आज का दिन बेस्ट नहीं है बाहर दिखाने के लिए। लेकिन हम चलते हैं अभी डाउनटाउन कैलगरी, और वहाँ पे इनडोर वॉकिंग एरियाज़ हैं जिसको +15 कहा जाता है। +15 को क्यों कहा जाता है ये वहाँ चल के आपको बताऊंगा। और अभी मैं पहुँचा हूँ ट्रेन स्टेशन, सेटल डाउन ट्रेन स्टेशन, और चलते हैं ट्रेन कैच करते हैं। और उसके अलावा आपको साथ साथ कैलगरी दिखाते हैं। मैं हूँ सेटल डाउन ट्रेन स्टेशन में, और ट्रेन की तरफ जा रहा हूँ। मौसम आज बेहतर है, +1 के आसपास है, लेकिन उसकी वजह से ये फॉग हो गई है और नज़र कुछ खास नहीं आ रहा। और बाकी आज शाम को फ्रीजिंग रेन की प्रेडिक्शन है। जब मौसम बेहतर होता है तो इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं। नीचे भी स्लश बना हुआ है पूरा। तो चलते हैं, ट्रेन खड़ी है तो ट्रेन जाके कैच करते हैं और आपको अपने साथ लेके चलते हैं। कैलगरी में ट्रेन स्टेशन तक जाने के लिए यहाँ पे अक्सर स्टेशंस पे आपको ट्रैक से गुजरना पड़ता है। तो इस तरह के वार्निंग साइंस लगे होते हैं कि दोनों तरफ देख के क्रॉस करें, और लाइट्स लगी हुई हैं रेड जो घंटियों के साथ जलती बुझती हैं, जिस तरह अमूमन कार क्रॉसिंग में होता है। तो बहुत ख्याल रखना चाहिए क्रॉस करते हुए, और इन साइंस को फॉलो करना चाहिए। चलो जी, टिकट पे करते हैं। डेंट सिंगल टिकट ले रहा हूँ, $3.60 की है, 90 मिनट तक वैलिड होती है। इस तरह की मशीन लगी होती हैं, कोई बंदा नहीं बैठा होता जो आपसे पैसे ले। तो बेसिकली आपने कार्ड से पे कर सकते हैं या कॉइन्स से, और सिर्फ रैंडम चेक्स किए जाते हैं। ट्रेन में कर सकते हैं फेयर इंस्पेक्टर्स। और नीचे से टिकट अभी प्रिंट होकर निकलेगी। हाँ, निकल आई है शायद। ओके, सो ये टिकट वैलिड है 90 मिनट तक। अगर कोई काम जल्दी करके वापस एक टिकट पे भी आ सकता है। ये लास्ट स्टेशन है, ट्रेन खड़ी है, इसको कैच नहीं करते, नेक्स्ट ट्रेन का इंतज़ार करते हैं। आपको तब तक ये स्टेशन दिखाता हूँ, और बाकी के यहाँ पे विंटर में इंतज़ार कैसे करते हैं ट्रेन का। सर्दियों में यहाँ ट्रेन कैसे ली जाती है, और इंतज़ार करने के लिए ये हीटेड शेल्टर्स बने हुए हैं। इनमें खड़े हो जाएं तो आपको सर्दी कम लगती है। इस तरह की स्क्रीन्स लगी होती हैं स्टेशन पे, जिस पे वेदर लिखा आ रहा होता है, और नेक्स्ट ट्रेन कितनी देर में आएगी। उसके अलावा न्यूज़ चल रही होती हैं और एड्स वगैरह। कैलगरी में 2 LRT लाइन्स है, एक ब्लू लाइन और एक रेड लाइन। आज हम ब्लू लाइन पे ट्रेवल करेंगे, और ब्लू लाइन नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की तरफ जाती है, डाउनटाउन से होती है। तो डाउनटाउन चलते हैं, वहाँ पे कुछ इंडोर देखने को मिल जाएगा, क्योंकि आज आउटडोर का तो ये हाल है, कुछ नज़र ही नहीं आएगा अगर बाहर आपको दिखाने भी लगूंगा। लो जी, हमारी ट्रेन आ गई। ये एंड ऑफ लाइन है, तो ये ट्रेन आएगी तो यहीं से वापस जाएगी। इस स्टेशन पे जो भी ट्रेन आती है उसने एक ही डायरेक्शन में जाना है, तो हमें ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बाकी इससे अगले स्टेशन पे आपको देखना पड़ता है कि प्लेटफॉर्म के एक साइड से ट्रेन जो है वो एक एंड पे जा रही होगी, दूसरी साइड से दूसरे एंड पे। तो
चलते हैं अपनी मर्ज़ी का कंपार्टमेंट चूज़ करके बैठते हैं। वैसे मैंने एक चीज़ नोट की है, अगर आप ट्रेन के फ्रंट या बैक पे बैठे तो उनमें ज़्यादा रश होता है, दरमियान वाले अमूमन खाली रह जाते हैं थ्रू आउट। यहाँ पे लिखा होता है कि आप किस स्टेशन पे और आगे कौन सा आएगा, और ये मैप बना हुआ है जिस पे आप देख सकते हैं कि अगले कौन कौन से स्टेशन आपके रास्ते में आ रहे हैं। और ये ट्रेन चल पड़ी है, शीशा बड़ा मैला है आज, तो नज़र कुछ साफ नहीं आ रहा, इस मौसम में हो जाता है अक्सर। The next stop is Markdale Station. डाउनटाउन की स्काईलाइन नज़र आना शुरू हो गई है, और इस मैले शीशे से भी देख The लेते next हैं stop कि is डाउनटाउन कैसा City नज़र Hall आता है। Station. तो डाउनटाउन का पहला स्टॉप है सिटी हॉल स्टेशन, वहाँ से लेके डाउनटाउन के आखिरी स्टॉप तक बेसिकली फ्री फेयर जोन है, तो आप इस दौरान ट्रैवल कर सकते हैं, इवन आपके पास कोई टिकट ना भी हो तो बेसिकली आप बस बैठे डाउनटाउन के एक स्टॉप से और दूसरे स्टॉप पे उतर जाएं, कोई वहाँ पे चेक नहीं करता। इससे बाहर अगर आप निकलने लगेंगे, ट्रेन में अनाउंसमेंट होती है कि ट्रेन इज़ लिविंग फ्री फेयर जोन, तो वहाँ पे आपके पास प्रूफ ऑफ पेमेंट होना चाहिए अगर इन केस चेक हो जाए, क्योंकि फ़ाइन बहुत बड़ा पड़ेगा अगर आपके पास नहीं होगी टिकट तो। डाउनटाउन के अंदर किसी स्टॉप पे रुकते हैं, फिर आपको +15 दिखाता हूँ। +15 बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, चलते हैं और आपको साथ साथ बताऊंगा कि +15 है क्या। मेरे ख्याल से इसी फर्स्ट स्ट्रीट पे उतर जाते हैं, यहाँ पे Street West Station. एक +15 का सामने ही है एक्सेस है। यहाँ ये सामने +15 का साइन लगा है, ये साइन जहाँ भी हो वहाँ से आप उस बिल्डिंग में एंटर हो सकते हैं। +15 के आवर्स है, 24 आवर्स ओपन नहीं होता, अमूमन रात 9 बजे तक होता है वीक डेज में। ये बिल्डिंग टेलेस का है, बहुत सारी बिल्डिंग्स में से एक आम सी बिल्डिंग है। इसमें बेसिकली नीचे कमर्शियल है, ऑफिस स्पेस है, और इसके ऊपर के फ्लोर्स रेजिडेंशियल है। तो अंदर से इसकी लॉबी वगैरह काफ़ी खूबसूरत है इस बिल्डिंग की। मैं इस वक्त हूँ डाउनटाउन कैलगरी में, और यहाँ पे +15 बेसिकली रास्ता है 15 फीट अबव ग्राउंड, जो कि डिफरेंट बिल्डिंग्स को कनेक्ट करता है। और अंदर पे रहे हो तो आपको सर्दी का एहसास बिल्कुल नहीं होता, तो विंटर में लोग इसको यूज़ करते हैं। +15 में डिफरेंट रेस्टोरेंट्स एंड उसके अलावा हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर ये बेसिकली मेज़ानीन फ्लोर पे है, तो यहाँ पे रेस्टोरेंट्स और शॉप्स वगैरह हैं, और इसके ऊपर ऑफिसेस लोगों के, तो बड़ा कन्वीनियंट है विंटर के लिए। अभी बेसिकली क्रिसमस हॉलीडेज़ हैं, जिसकी वजह से तकरीबन खाली है, वरना बहुत रश होता है यहाँ पे वर्किंग डेज़ में।
ये मेरे पीछे आइकॉनिक कैलगरी टावर और बहुत ही खूबसूरत कैलगरी। तो लोग वंडर करते हैं -40s में यहाँ पे लोग कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, तो फील ही नहीं होता बेसिकली अंदर ही अंदर रह जाते हैं, तो इसलिए कोई मसला नहीं होता। अभी क्रिसमस की छुट्टियां होने की वजह से बिल्कुल खाली है, यूँ लगता है कि कोई ज़ॉम्बी अपोकलिप्स वगैरह हो गया, तो इतने खाली मॉल्स बना और ये जगह इतनी खाली नज़र नहीं आती। बेसिकली +15 एक तरह का मॉल ही है और यहाँ एक पास ही द कोर नाम का डाउनटाउन के दरमियान में मॉल है, वहाँ भी चलेंगे। I never got it, why'd you have to go? I guess this world's too slow for you. I think there's beauty in the gray, the cold, but you just want the gold. And there's no way I can beat it, 'cause I got no chance when it comes to her. She got the glitter and the fame, and I just wasn't enough for you.
प्लस 15 बेसिकली इस जगह को इसलिए कहा जाता है कि ये 15 फीट अबव ग्राउंड है। मेज़ानीन फ्लोर्स सारी बिल्डिंग्स के आपस में कनेक्टेड है थ्रू ब्रिजेस। सारी बिल्डिंग्स शायद ना हो, लेकिन अक्सर बिल्डिंग्स। और ये स्टार्ट हुआ था 1-2 बिल्डिंग्स के नेटवर्क से, लेकिन इस टाइम कैलगरी का तकरीबन डाउनटाउन इससे कवर्ड है, और जिसकी वजह से बहुत कन्वीनियंट होता है। आपको बाहर नहीं निकलना पड़ता और आप अंदर ही घूम सकते हैं। बहुत सारी कार पार्किंग्स का यहाँ पे एक्सेस है, और उसके अलावा सी ट्रेन जो कैलगरी में चलती है। पार्किंग एक्सपेंसिव है, इसलिए आज हमने सी ट्रेन यूज़ की, और बेहतरीन है। यहाँ पे बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और बैठने की बहुत ही ज़बरदस्त जगह है। सिमिलर टू दिस टोरंटो में भी एक कनेक्टेड बिल्डिंग्स का नेटवर्क है जिसको द पैथ कहते हैं, लेकिन वो अंडरग्राउंड है। अंडरग्राउंड होने की वजह से मुझे लगता है कि वो खासा बोरिंग और डिप्रेसिंग हो जाता है। मैं कुछ अर्सा टोरंटो में भी रहा हूँ, लेकिन मुझे ये बेहतर लगता है क्योंकि आप जब फिर रहे होते हैं और आप बाहर निकल के दूसरी बिल्डिंग्स को देखते हैं, बेशक आप अंदर ही होते हैं, तो आप बहुत अच्छा फील करते हैं। यूँ लगता है कि बाहर घूम आए, और कंफर्ट के अंदर से बाहर बेशक टेम्परेचर -40 हो, लेकिन आप आराम से अंदर फिर रहे होते हैं। और इस तरह की बिल्डिंग्स भी हैं। ये ब्रुकफील्ड प्लेस है, यहाँ पे इन्होंने इस एरिया के अंदर दरख्त भी लगाए हुए हैं और बहुत ही खूबसूरत सा इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है। यूँ लगता है बिल्कुल आपको कि आप आउटडोर्स आ गए हैं। यहाँ रोशनी भी अच्छी खासी है, तो काफ़ी ज़बरदस्त फील होता है। और क्रिसमस की वजह से ये डेकोरेशंस भी लगाई हुई हैं, जैसे कि ये स्नोफ्लेक्स, ये बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। और रात के टाइम यहाँ पे और भी लाइट्स होती हैं डाउनटाउन में क्रिसमस के टाइम पे, तो काफ़ी अच्छा फील होता है। कैलगरी में एलआरटी का नेटवर्क बहुत ही यूनिक तरीके से बिछाया गया है। यहाँ पे डाउनटाउन में कोई नई लाइन क्रिएट करने या बिल्डिंग्स गिराने की जगह उन्होंने ये किया कि 7th एवेन्यू जो थी उसको एलआरटी की रोड बना दिया गया। तो यहाँ पे बेसिकली एज ट्रैम चलती है, ट्रैम या स्ट्रीट कार, लेकिन इस रोड पे कोई व्हीकल्स अलाउड नहीं है एक्सेप्ट फॉर एमरजेंसी व्हीकल्स। सो पुलिस या फायर ट्रक्स या एम्बुलेंसेस यहाँ से गुजर सकती हैं, या सिटी की व्हीकल्स, या अगर कोई कंस्ट्रक्शन चल रही हो तो कंस्ट्रक्शन व्हीकल्स, लेकिन कोई और गाड़ियाँ इस रोड पे अलाउड नहीं हैं। तो सिर्फ ट्रेन्स यहाँ से गुजरती हैं, और इसको जो भी रोड्स क्रॉस करती हैं वहाँ पे प्रॉपरली मार्क्ड है कि इस रोड पे ट्रेन्स चलती हैं। तो ये एक डिफरेंट चीज़ है। Mine needs sort too. यहाँ डाउनटाउन के हार्ट में और +15 के दरमियान में एक मॉल मौजूद है जिसका नाम है द कोर। ये बेसिकली डाउनटाउन का कोर है और इससे चारों तरफ +15 के रास्ते निकल रहे हैं हर बिल्डिंग की तरफ। क्रिसमस की वजह से द कोर में डेकोरेशंस हुई हैं। आज 27 दिसंबर है। मैं कल जानबूझ के नहीं आया क्योंकि बॉक्सिंग डे था, तो यहाँ रश होना था, लेकिन अभी भी बॉक्सिंग वीक चल रहा है तो निस्बतन ज़रा ज़्यादा रश है। बाकी +15 बिल्कुल सोया हुआ था क्योंकि डाउनटाउन में ऑफिसेज अक्सर बंद है, लेकिन यहाँ पे ज़रा लाइफ नज़र आ रही है। तो काफ़ी खूबसूरत क्रिसमस की डेकोरेशंस हुई हैं। मैं इस टाइम हूँ डेनोवियन गार्डन्स में, और डेनोवियन गार्डन्स एक इनसाइड गार्डन है द कोर मॉल के अंदर डाउनटाउन कैलगरी में।
और ये एक यूनिक फीचर है कैलगरी का, क्योंकि सर्दियों की वजह से बाहर बोरियत हो सकती है लोगों को, तो पूरा ही एक गार्डन अंदर बना दिया। आज अभी बॉक्सिंग वीक चल रहा है तो मॉल में काफ़ी रश है और गार्डन में भी उसकी वजह से काफ़ी रश है। एक वॉकिंग टूर आपको देते हैं इस गार्डन का, और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जगह है, लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं क्योंकि यहाँ पे एक इंडोर प्लेग्राउंड भी है, और उसके अलावा वाटर फाउंटेन्स और बाकी बहुत सारे दरख्त और पौधे वगैरह, और पानी में मछलियाँ छोड़ी हुई हैं बहुत फैंसी किस्म की। और इस फ्लोर के ऊपर उसके अलावा फूड कोर्ट है, और इसके नीचे 3 फ्लोर्स हैं मॉल के, और ज़बरदस्त। Okay, so you think you can actually get it? इस गार्डन की वजह से सर्दियों में भी बिल्कुल फील नहीं होता कि आप कहीं अंदर फिर रहे हैं। बहुत ज़बरदस्त ये लगाया गया है, लोग यहाँ पे आते हैं विंटर में और आके एंजॉय करते हैं इसको। समर में बाहर भी देखने को बहुत कुछ है, तो समर में यहाँ पे इतना रश नहीं होता, लेकिन विंटर में ये एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ पे आपको नेचर नज़र आ सकती है। तकरीबन रियल नेचर नहीं है, लेकिन क्लोजेस्ट वी कैन गेट टू इट इन विंटर, क्योंकि बाहर तो सारा वाइट है, इंक्लूडिंग रिवर्स वगैरह, लेक्स वगैरह सब कुछ जमा हुआ है, तो कुछ नहीं नज़र आता। यहाँ पे कम से कम आपको पानी का कलर नज़र आ रहा है, और उसके अलावा इन पत्तों की सूरत में आपको ज़रा एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ है, तो काफ़ी खूबसूरत है। यहाँ पानी में मछलियाँ भी छोड़ी हुई हैं, चल के देखते हैं मछलियों को। लास्ट वीक जब मैं आया था तो यहाँ पे ज़रा बड़ी मछलियाँ थी, लगता है उनको निकाल के नई मछलियाँ डाली गई हैं, क्योंकि ये काफ़ी छोटी हैं लेकिन खूबसूरत है। तो यहाँ पे डोनोवियन गार्डन ख़त्म हो गया है, और आगे एक प्लेग्राउंड है साइड पे छोटे बच्चों का। यहाँ पे लोग अपने बच्चों को लेके आते हैं विंटर में, क्योंकि बाहर कोई भी प्लेग्राउंड नहीं खुला होता, तो बच्चों के पास इंडोर एक्टिविटीज़ ही होती हैं करने के लिए। लेकिन उसके अलावा स्कूल्स वगैरह में बाहर ग्राउंड में निकल के खेलते हैं अगर मौसम ज़रा बेहतर हो तो, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पे प्लेग्राउंड में आते हैं। और इसके आगे फूड कोर्ट है, वहाँ जाते हैं, कुछ खाने के लिए ट्राई करते हैं।
ये भी मॉल के फूड कोर्ट में आके मैंने खाना लिया। विला मदीना हलाल रेस्टोरेंट है और यहाँ से बीफ शवारमा प्लेट देखते हैं कैसा। इट्स गुड। बीफ फ्राई किया है, इसमें बीफ है, उसके अलावा फलाफल और दो तरह की सैलड है, एक चिकपी वाली और एक सिलांट्रो वाली, उसके अलावा हमस एंड गार्लिक। तो एक्सपेंसिव है लेकिन ठीक है, फिर भी कनाडा में प्राइसेस ऐसी ही होती है। तकरीबन 1688 बिल बना है एक पानी की बॉटल के साथ, क्योंकि प्यास बहुत लग रही थी। मज़े का। बीफ बहुत टेंडर और जूसी है। अभी ये फलाफल ट्राई करते हैं कैसा। अच्छा। I will not rate this place like super good. I can maybe 7.5 out of 10. Yeah. खाना खाने के बाद दकोर के ही स्टेशन से हम वापसी की ट्रेन लेने की तरफ जा रहे हैं। दकोर के ग्राउंड फ्लोर पे सामने स्टेशन है सी ट्रेन का, और यहाँ से एक चीज़ ख्याल करनी पड़ती है कि दोनों ब्लू और रेड लाइन यहीं से गुजरती है, तो आपको देखना पड़ता है और अपनी ट्रेन कैच करनी होती है, नहीं तो आप सिटी के दूसरे कॉर्नर में एंड अप होंगे, क्योंकि रेड लाइन जो है वो नॉर्थ वेस्ट से साउथ ईस्ट की तरफ जाती है और जिस पे हमने जाना है ब्लू लाइन वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट। तो अभी हम वापसी की तरफ जाते हैं टुवर्ड्स सैडलटाउन स्टेशन, वहाँ पे गाड़ी पार्क्ड है और बाहर मौसम आज बहुत अच्छा है कैलगरी के पर्सपेक्टिव में, क्योंकि तकरीबन +1 डिग्री है, 0 के आसपास हो गया इस टाइम, तो बहुत ही मज़ा आ रहा है। Saddletown Station. End of line. Please remember to take all your personal belongings and newspapers when leaving the train. Thank you for choosing Calgary Transit. और एक बात मैंने शुरू में मेंशन नहीं की थी कि ये जो पार्किंग है ये फ्री होती है, तो बेसिकली आप जब ट्रेन यूज़ करना चाहें तो या फ्री पार्किंग यूज़ कर सकते हैं। अपना डाउनटाउन का टूर मुकम्मल करके वापस अपनी गाड़ी के पास पहुंच चुका हूँ सैडलटाउन स्टेशन पे, और उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर कर दें इस वीडियो को। अंटिल नेक्स्ट टाइम, खुदा हाफिज़।